हेलो गाइस, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है। और गाइस इसी के साथ में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में किसी ना किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी उसको रिप्लेस किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है AB और एक कंपाउंड है मेरे पास C। तो ये आपका जो C है वो मोर रिएक्टिव है। कैसा है? मोर रिएक्टिव। और जो AB है, इसके अंदर जो A है, इस कंपाउंड AB में जो A है वो आपका एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ये कम रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा और बना लेगा BC। अभी देखिए इस B के साथ कौन जुड़ा है? A, जबकि यहाँ पर B के साथ कौन जुड़ा है? C। तो कहीं ना कहीं A की पोजीशन इस C ने अचीव कर ली है और A हमारा रिप्लेस हो गया इसकी अपनी पोजीशन से, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? A chemical reaction in which a more reactive element replaces to a less reactive element from the salt solution of less reactive element। यानी ये एक आपका salt solution है less reactive element का, और इसमें जो less reactive element है वो more reactive element के थ्रू replace हो जा रहा है और ये more reactive element खुद इस less reactive element की पोजीशन को ले ले रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत मज़ेदार है। मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एक अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। सडनली एक अननोन पर्सन आता है और आपसे बोलता है भाई यहाँ से हटो, मुझे बैठना है। अब आप क्या कहेंगे कि मैं तो पहले से बैठा हूँ भाई, मेरी सीट है, मैं क्यों उठूँगा। वो क्या करेगा? वो ज़्यादा ताकतवर है, आपको पकड़ेगा और खड़ा कर देगा और ख़ुद आपकी पोजीशन पे आकर के बैठ जाएगा, आपकी सीट पे बैठ जाएगा। यानी वो ताकतवर था, आप कमज़ोर थे, उसने आपको आपकी चेयर से, आपकी सीट से हटा दिया है। तो इसलिए आपका क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, फिर आपको और अच्छे से समझ, जितने आप एग्जांपल समझेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है जिंक, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अगला है मेरे पास एक सॉल्ट का सॉल्यूशन CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट होता है आपका। और जो जिंक होगा आपका वो होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कैसा होगा? मोर रिएक्टिव। और जो कॉपर होगा आपका, देखिए ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो कॉपर मेटल है ये होगा आपका लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव होगा क्या यहाँ पे कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आकर के यहाँ पर लग जाएगा, यानी बन जाएगा ZnSO4। भाई देखिए इस Zn ने यहाँ आकर के इस कॉपर को तो यहाँ से हटा दिया और खुद इस SO4 के साथ में जुड़ गया, तो क्या बना लिया? ZnSO4, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा आपका। और इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, बना दिया Cu आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग, जो आपका अब ये क्या बना? ये बना आपका जिंक सल्फेट। यहाँ था कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आपका नया सोल्यूशन बना जिंक सल्फेट, और ये होगा आपका कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस होगा ये जिंक सल्फेट। ठीक है। इसी ऐसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास आयरन है। अच्छा, आयरन क्या होता है? लोहा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है भाई, मेटल है ना। इसने रिएक्ट किया है, एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया हमने कॉपर सल्फेट का, सॉल्ट सोल्यूशन। ये आपका एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट कैसा है आपका? लेस रिएक्टिव है। तो ये कॉपर सल्फेट क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है वो इस आयरन के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी पोजीशन आकर के ले लेगा, यानी बना लेगा FeSO4। ये आपका एक्वस फॉर्म में बनेगा। ठीक है। और जो कॉपर होगा वो बेचारा रिप्लेस हो जाएगा और बनाएगा सॉलिड, क्योंकि ये मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बता दूं
कि जो कॉपर जो फेरस सल्फेट होता है, ये क्या बना आपका फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट होता है आपका ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है भाई, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर रहा है और खुद उसकी पोजीशन ले ले रहा है, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको, अब देखिए आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक सिंगल एलिमेंट का हो रहा है, इसीलिए इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, जो जिंक है वो कितने एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है? सिंगल एलिमेंट को। आयरन है वो कितने एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है? सिंगल एलिमेंट को। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में